रहमान रहीम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसे कि आप लोग देख रहे थे कि हाल ही में यूपी में गाज़ियाबाद में एक निहत्ते एक बुज़ुर्ग आदमी की दाढ़ी काट दी जाती है। ये आरएसएस और संघ परिवार के हिजड़े अपने आप को समझ क्या रहे हैं। अरे हिजड़ो, अगर तुम अपने आप को मर्दानगी है तो चाइना के बॉर्डर पे जाओ, चाइना के बॉर्डर पे जाके बताओ अपनी मर्दानगी। हिंदुस्तान के बॉर्डर पे बताओ, एक निहत्ते आदमी के साथ बदतमीजी बेसलूकी की जाती है। क्या हिंदुस्तान का संविधान यही कहता है? हिंदुस्तान का संविधान ये कहता है कि यू हैव टू रेस्पेक्ट द सीनियर सिटीजन। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ सीनियर सिटीजन्स एंड द होली श्राइन्स एंड द मस्जिद, मंदिर एंड गुरुद्वारा। तो संविधान को जो है सो बदनाम कर रहे हैं यहाँ पर ये संघ परिवार के, आरएसएस के। और मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ कि वक्त आ चुका है, आपको खड़ना पड़ेगा, आपको जो है सो लड़ना पड़ेगा। जब तक कि आप लोग इनकलाब नहीं लेंगे, जब तक बदलाव लाई नहीं लेंगे, जब तक चेंज नहीं लेंगे, आपके साथ ऐसे होते रहेगा। अल्लाह के रसूल ने मक्के से मदीने तक हिजरत की थी, आपको भी खड़ना पड़ेगा। आपको भी जो है सो दिल्ली में बैठा एक जालिम है उसको हटाना पड़ेगा, और उसका एजेंट केसीआर जो है यहाँ उसको हटाना पड़ेगा। 2023 की इलेक्शन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मैं हर मुसलमान भाई से, हर सेकुलर माइंडेड आदमी से अपील करता हूँ कि एक एक आदमी 10-10 आदमी का जहन बनाइए कि बीजेपी सेंटर में क्या कर रही है और स्टेट में केसीआर क्या कर रहा है। बहुत ज़रूरी है कि अब वक्त आ चुका है। इक़्तिदार, ताकत और पैसा इंसान को बदलता नहीं बल्कि उसको बेनकाब कर देता है, वो बदनाम हो जाता है, उसकी असलियत रोड पे आ जाती है। यही जो है सो केसीआर पार्टी में जो टीआरएस में मुसलमान है उन लोगों को जो सो बेनकाब कर दिया है, इक़्तिदार, ताकत और पैसा। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं कि ये सेक्युलर कंट्री है, ये जो है सो सेक्युलर कंट्री है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये जो है सो जमहूरियत है। यहाँ पर जो है सो तलवार और चाकू से हुकूमत नहीं बदलती बल्कि वोट से बदलती है। वोट आपका बहुत अहम रहता है, आप अपना वोट सही इस्तेमाल करिए। एक बार जो है सो वोट आप अपने हिसाब से दीजिएगा। बीजेपी को हटाने के लिए और केसीआर को हटाने के लिए अभी से मुहिम चलाना होगा। एक एक वोट की अहमियत रहेगी। आप हिंदुस्तान आप देखिए, मुसलमानों को जो है सो वोट बैंक बना के रख दिया गया। जब भी इलेक्शन आते हैं उनके पास आ जाते हैं। जब भी इलेक्शन आता केसीआर मोदी के खिलाफ बोलता। हाँ, क्या मुसलमान खाली वोट बैंक बन के रहेगा? आप बता दीजिए, अल्लाह का फरमान नहीं बिकता, मुसलमान नहीं बिकता, ईमान नहीं बिकता, मुसलमान का वोट नहीं बिकता। तख्तो ताज पलटा दीजिए और वक्त आ चुका है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। इनकलाब लाइए, घर घर इनकलाब, गली गली इनकलाब, हर गली इनकलाब। आप लोगों का काम है, आप बुजुर्गों का काम है, उलमाए दीन का काम है, मशाइखीन लोगों का काम है कि वक्त आ चुका है कि आप बदलने का। अगर अभी नहीं बदलेंगे तो अभी नहीं तो कभी नहीं। आज अब्दुल समद के साथ हुआ, कल आपके साथ हो सकता। बताइए, आज तक जो है सो अशफाक हुसैन को, अखलाक हुसैन को मिला क्या इंसाफ? नहीं मिला। आज तक जुनैद को मिला क्या? नहीं मिला। तो इस तरीके से जो है सो ये पूरा फंडामेंटल रेडिकल्स, हिंदू रेडिकल्स जो है सो हिंदुस्तान की फिजा खराब कर दी है। गंगा जमुना तहजीब खत्म कर डाली, पोलराइजेशन ला दे रहे हैं। तो मैं सबसे अपील करता हूं कि वक्त आ चुका है। मिशन 2023 चलाना बहुत सख्ती से जरूरत है, और एक आदमी का काम है 10-10 आदमी का जहन बनाइए और इनकलाब लाइए, चेंज लाइए, बदलाव लाइए। अभी नहीं तो कभी नहीं। शुक्रिया बहुत बहुत। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज सही साहब टोली चौकी से अपने साथियों के साथ ये इनकलाब पार्टी में शमूलियत की है। वी वेलकम शहीद साहब टू पार्टी फोल्ड्स। इंशाअल्लाह ताला ये पूरी जिम्मेदारी से पार्टी का काम करेंगे और अवाम के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर मेंबरशिप करेंगे। वेलकम मिस्टर सईद। इस बार भी अगर जनता मंदिर के नाम पर वोट करेगी तो वे वोट फिर एक बार देश के लिए महंगा पड़ेगा। और अगर स्वास्थ्य के नाम पर वोट डालने के बारे में आप सोच रहे हैं तो जरा इस वीडियो को अंत तक देखें। मोदी जी ने देश के हर शहर में कोविड अस्पताल बनाने की बात की थी, पर जरा रुकिए, 1 साल नहीं पूरे 7 साल इस मोदी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एम्स, यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस। मोदी सरकार ने 2014 में 4 नए एम्स, 2015 में 7 नए एम्स और 2017 में 2 एम्स का ऐलान किया। लेकिन 2018 में अपनी चौथी सालगिरह से पहले मोदी कैबिनेट ने देश में 20 नए एम्स यानी अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था बनाने का ऐलान किया, पर ये सारे एम्स जुमले साबित हुए। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2011 में एक साथ देश में 6 एम्स बने थे। देश में दिल्ली के अलावा 6 अन्य स्थानों रायपुर, पटना, जोधपुर, भोपाल, ऋषिकेश और भुवनेश्वर में एम्स अस्पतालों को चालू किया गया। लेकिन उसके बाद मोदी सरकार ने जितने भी एम्स बनाने की घोषणा की है उसमें
उनमें से एक एम्स भी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि ये सरकार कथनी में सबसे आगे है और करनी में सबसे पीछे। और खास बात यह है कि इनमें से अधिकांश एम्स बनने की तारीख अप्रैल 2021 बताई गई थी, लेकिन किसी भी जगह कोई काम पूरा नहीं हुआ है। कहीं तो जमीन का पता नहीं है, तो कहीं बजट का आवंटन ही नहीं किया गया। राम मंदिर के लिए अलग से बजट भी बन गया, लेकिन स्वास्थ्य के नाम पर, अस्पताल के नाम पर बाबा जी का ठुल्लू। ये सारे एम्स बनेंगे कहां से? मोदी सरकार ने अपने 6 यूनियन बजट में एम्स के लिए कितने हजार करोड़ अलॉट किए हैं? लेकिन जब वोट मंदिर के नाम पर लिया जा सकता है, तो एम्स जैसे अस्पताल आखिर मोदी सरकार क्यों बनाएगी? अगर 330 सीटें राम मंदिर बनाने के खातिर मिल सकती हैं, फिर एम्स क्यों बनवाए? इसीलिए अगर कोविड के इस भयानक दौर में आपको इलाज नहीं मिल रहा है, तो आप खुद सोचिए, क्या आपने अस्पतालों के नाम पर वोट दिया था? जिस मथुआ समुदाय को नागरिकता दिलाने की बात अमित शाह मोदी जी कर रहे हैं, जो पहले से इस देश के नागरिक हैं, उनके साथ भाजपा सरकार क्या कर रही है? देश की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि अब देश की जनता को ना तो इलाज के लिए अस्पताल में जगह मिल रही है और ना ही शमशान में। तो अब राजनीतिक पार्टियां मंदिर के नाम पर नहीं, शमशान के नाम पर वोट मांगना शुरू करें तो बेहतर होगा। इलाज और अस्पताल नहीं, कम से कम शमशान ही सही। इस वीडियो को दोस्तों इतना शेयर करें कि भाजपा सरकार की असलियत और अच्छे से लोगों के सामने बेपर्दा हो सके। देशनीति जनता की आवाजें, देशनीति। अकोला के एसपी जी श्रीधर की संकल्पना के तहत चल रहे 12 दिवसीय जातीय सलोखा सप्ताह के तहत आज पुलिस मुख्यालय अकोला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्म के नागरिकों ने बड़ी संख्या में रक्तदान करके आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की। इस रक्तदान शिविर का उद्देश्य यही था कि जाति और धर्म से पहले लोग इंसानियत की फिक्र करें। इसी उद्देश्य से आज रक्तदान शिविर रखा गया था। एडिशनल एसपी मोनिका राउत के हाथों रक्तदान शिविर की शुरुआत की गई। पुलिस के सभी आला अधिकारी इस अवसर पर मौजूद रहे। पुलिस दल के सभी जवानों ने भी रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया। भीम आर्मी के अध्यक्ष फिरोज खान पठान का आज जन्मदिन होने पर उन्होंने रक्तदान शिविर में अपना और अपने साथियों का रक्त देकर अपना जन्मदिन अनोखे तरीके से मनाया। पुलिस प्रशासन ने फिरोज पठान के इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा की। इस रक्तदान शिविर की विस्तृत जानकारी हमारे संवाददाता शाहिद इकबाल को अकोला शहर के एसडीपीओ सचिन कदम ने दी। हमारा 14 से लेकर 26 तक जातीय सलोखा प्रोग्राम चालू है। ये प्रोग्राम माननीय एसपी सर जी श्रीधर, माननीय एडिशनल मैडम मोनिका राउत मैडम, इनके माध्यम से अनुसार चालू है। इसमें हमारे शहरी विभाग के सभी अधिकारी उसमें से और पाटिल साहब ये सभी मिलकर इनका समन्वय कर रहे हैं, ट्रैफिक के ये सभी कर रहे हैं। तो आप आज हेडक्वार्टर में, पुलिस हेडक्वार्टर में ब्लड डोनेशन का कैंप आयोजित किया है। हमारे सम्माननीय पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर साहब, इनकी संकल्पना से जातीय सलोखा सप्ताह के अंतर्गत अकोला जिला पुलिस दल ने जो ब्लड कैंप रखा, ब्लड डोनेशन कैंप रखा, इस ब्लड डोनेशन कैंप ने सभी धर्मों के लोगों ने यहाँ पे ब्लड डोनेट किया। हम पुलिस वालों ने भी ब्लड डोनेट किया। तो इस ब्लड डोनेशन के कैंप के जरिए से एक हम संदेश देना चाहते हैं या सवाल करना चाहते हैं सभी युवकों को कि खूब बहाओ तुम खून अपना अपना सड़कों पर, खूब बहाओ तुम खून अपना अपना सड़कों पर, मगर इतना तो सोचो जब वतन खून मांगेगा तो तुम्हारे पास क्या होगा। अकोला पुलिस की तरफ से जातीय सलोखा के अंतर्गत जो ब्लड डोनेशन कैंप रखा था, आज फिरोज खान का बर्थडे था, फिर भी उन्होंने पुलिस के आह्वान पर, जो पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर सिंह ने बताया था कि कोरोना महामारी में सबने ब्लड डोनेट करना चाहिए और गरीब लोगों को मदद करना चाहिए, ऐसा आह्वान पुलिस अधीक्षक साहब ने किया था। तो आज इनका बर्थडे था, फिर भी फिरोज खान पठान आए और उनकी पूरी टीम, रजा एकेडमी की टीम भी पूरी आई और उन्होंने कम से कम 50 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। ये ब्लड डोनेट हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सप्लाई करने वाले हैं और वो जो गरीब है उनको सप्लाई करने वाले हैं। आज हम अकोला पुलिस की तरफ से रजा एकेडमी का भी और फिरोज खान पठान इनका भी, ये भीम आर्मी की तरफ से अकोला जिला के अध्यक्ष है, उनका भी हम अकोला पुलिस तरफ से शुक्रगुजार है। अल्लाह उनको अच्छी बरकत दे, अच्छी सेहत दे। इतना बोल के मैं मेरे 2 लफ्ज़ खत्म करता हूँ।